Dear students, my name is Pradeep. I welcome you all in this learning session from Sun Valley School. In today's session, I'm going to continue the story Professor Shonku and the Little Boy. In this video, I'll explain the story in English as well as in Hindi so that you all can comprehend, you all can understand the story as per your convenience. For all your information, already I have made and uploaded the first part of the video of this story on YouTube. So whoever have not watched the first part of this story, they are suggested to watch the first part of this story first, so that they may so that they would be able to understand the theme of this story. They would be able to understand the story easily. आप सभी की जानकारी के लिए जो प्रोफेसर शोंकू एंड द लिटिल बॉय जो ये स्टोरी है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक्चुअली ये स्टोरी बहुत ही लंबी है. सो मैंने ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. द लिंक ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो जिन भी लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, दे ऑल आर सजेस्टेड टू वॉच द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. सबसे पहले वो पहला पार्ट देख लें, जिससे अभी जो स्टोरी में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए. सो लेट अस मूव अहेड ऑन द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग द टाइम. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, in the previous video already I have discussed about the author in detail. ऑथर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिटेल में. नाउ वी हैव टू हैव मतलब एक रिकैप करना है, छोटा सा रिकैप करना है कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एंड हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एंड देयर आफ्टर वी वुड बी कंटिन्यूइंग द सेशन फॉर टुडे. सो ये स्टोरी शुरू कैसी होती है? यह स्टोरी 7 सितंबर से शुरू होती है, जिसका मुख्य किरदार, जिसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोफेसर शोंकू एंड एक छोटा सा बच्चा, एक लिटिल बॉय है. होता क्या है, जो प्रोफेसर शोंकू, जो छोटा सा बच्चा है, हिज नेम इज़ द खोका, उसका जो नाम है वो खोका है. तो होता क्या है, ये 7 सितंबर का दिन था. प्रोफेसर शोंकू अपने लैबोरेटरी में बिजी थे. ही वॉज बिजी इन हिज लैबोरेटरी. और एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि 4 साल का होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही जीनियस, एक सुपरमैन जैसे होता है. बिकॉज ही इज़ अ बॉय हु नोज ऑल द लैटिन नेम्स, सभी प्लांट्स के, सभी इंसेक्ट्स की. इवन वो बच्चा क्या होता है, वो प्रोफेसर शोंकू के स्पेक्टिकल्स को देखते ही उनकी आईसाइट्स बता देता है. तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जो कि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, स्टोरी में बताए गए हैं, आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो छोटा सा बच्चा है वो कहने के लिए छोटा है, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो रातों रात चेंज हो गया है. और इसीलिए उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे. दैट इज वाई द पेरेंट्स वर worried because their child, the parents' child, were not acting. The parents' child was not behaving as per his age. So ऐसे में क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर शोंकू के पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं. डॉक्टर शोंकू एक डॉक्टर को भी सजेस्ट करते हैं, बट वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता. डॉक्टर और उसके पेरेंट्स डॉक्टर शोंकू के पास और भी मतलब आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही चल करके देखें. डॉक्टर शोंकू जो डॉक्टर मजुमदार थे और उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे से मिलने पहुँचे, और जैसे ही मिलते हैं वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रभावित करती है, एक तरीके से
मतलब एक नया चीज़ें देखे, एक नया अनुभव उनको देती है। क्या देती है? जो बच्चा है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है, इंग्लिश, संस्कृत, कई सारे उनकी आईसाइट्स को देखते ही बता देता है, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि अगर कोई लैटिन नेम वगैरह, लैटिन नेम और भी अदर्स, मतलब जो बच्चा है उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो चुकी रहती है। वो 4 साल क्या, वो करीब 10 गुना जो भी हर चीज़ों के बारे में, जो वहाँ की चीज़ें थी उसके बारे में करीब 10 गुना से भी ज़्यादा उसको नॉलेज हो चुकी रहती है। ऐसे में उनके पेरेंट्स क्या, किसी के पेरेंट्स भी परेशान हो सकते हैं अगर किसी का बच्चा रातों रात इस तरीके से, उसका किसी के बच्चे का जो बिहेवियर है वो रातों रात इस तरह से चेंज हो जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब कुछ नहीं हो पाता तो डॉक्टर शोंकू डिसाइड करते हैं उस बच्चे को अपने देखरेख में अपने पास लाने के लिए। सो डॉक्टर शोंकू took him to his home by getting the permission from his parents। और जब अपने घर लेके आते हैं तो वहाँ पे भी वो बच्चा तरह तरह की बातें करता है, कन्वर्सेशंस होती है, और उस कन्वर्सेशंस में फिर वो अपनी जो एक तरीके से जो एक तरीके से जो जिज्ञासा रहती है, जो उसकी जानकारी रहती है, उसकी छाप छोड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर शोंकू बहुत कोशिश करते हैं उससे पूछने की कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द डिसीजेस आर देयर, बट जब बीमारी के बारे में पता करना चाहें, खोका से कुछ पूछना चाहें, तो खोका साइलेंट हो जाता था, शांत हो जाता था, कुछ नहीं जवाब देता था। और ऐसे में 7 सितंबर से 10 सितंबर भी बीत जाता है और दिन आता है 11 सितंबर, जहाँ से हमें ये स्टोरी फिर से कंटिन्यू करना है। तो एक बार हम लोग आज शुरू करते हैं। लेट अस रीड दैट कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर। इन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर होता क्या है, 11 सितंबर की सुबह को होता क्या है, खोकास नॉलेज अबाउट मोस्ट थिंग्स सीम्स टू हैव ग्रॉन 10-fold। ये 10-fold मीन्स क्या होता है, 10 गुना। जो खोका की नॉलेज है, एक्चुअल में डॉक्टर शोंकू ये लिखते हैं, डॉक्टर शोंकू बताते हैं कि जो 11 ऑफ सितंबर की जो मॉर्निंग होती है उस समय तक जो खोका की नॉलेज है अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी लगभग सारी चीज़ों के बारे में क्या प्रतीत होती है, इट हैव ग्रॉन 10-fold, ये करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। I spent a long time yesterday going through a lot of medical and scientific books। डॉक्टर शोंकू बोलते हैं मैंने बहुत ही लंबा समय व्यतीत किया कल, going through a lot of medical and scientific books, मेडिकल और साइंटिफिक बुक्स से रिलेटेड, मेडिकल और साइंटिफिक बुक्स में जो कल का दिन है मैंने बहुत ही लंबा समय व्यतीत किया, बट कुड गेट नो वेयर नियर लर्निंग एनीथिंग अबाउट खोका स्ट्रेंज इलनेस। लेकिन जो खोका की ये स्ट्रेंज इलनेस थी, जो खोका की ये नासमझ बीमारी जो थी, मतलब जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उसके बारे में हमें कहीं पे भी कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। इन द आफ्टरनून आई वॉज इन माई स्टडीज अपस्टेयर। अब क्या कहते हैं, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, आई वॉज इन माई स्टडी अपस्टेयर, अपस्टेयर यानी ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले तल पे। सो ऊपर वाले फ्लोर पे आई वॉज इन माई स्टडी, मैं अध्ययन में था। रीडिंग अ ह्यूज टॉम ऑन ब्रेन डिसीजेस। उस समय क्या कर रहे थे शोंकू, ही वॉज रीडिंग अ ह्यूज टॉम। टॉम मीन्स एक होता है, टॉम इज अ सिनोनिम ऑफ बुक, टॉम मीन्स एक तरीके से बुक होता है। तो ही वॉज रीडिंग अ ह्यूज बुक ऑन ब्रेन डिसीजेस, वो बहुत ही मोटी, बहुत ही बड़ी किताब पढ़ रहे थे। किसके बारे में, ब्रेन डिसीजेस यानी मस्तिष्क बीमारी, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी के मस्तिष्क बीमारी से संबंधित किताब को बहुत ही, मतलब अपस्टेयर्स वो पढ़ रहे थे। व्हेन सडनली आई हर्ड खोकास वॉइस, और उसी समय जो डॉक्टर शोंकू हैं उनको खोका की आवाज़ सुनाई पड़ती है अचानक से। व्हेन सडनली यानी अचानक से, आई हर्ड खोकास वॉइस, मैं खोका की वॉइस को सुना।
क्या सुना? खोका क्या बोलता है? यू वोंट फाइंड एनीथिंग इन देयर, आप उसमें कुछ भी नहीं पाएंगे। यू वोंट फाइंड एनीथिंग, आप उसमें कुछ भी नहीं पाएंगे वहां पे। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ये डॉक्टर शोंकू बोलते हैं। स्टार्टलेड, स्टार्टलेड मतलब चौंक जाना, भौचक्का, यानी चौंक के। आई रेज माई आइज टू फाइंड हिम स्टैंडिंग बिफोर मी, मैंने अपनी आंखें उठाई, अपनी आंखें ऊपर की तरफ देखा। टू फाइंड हिम स्टैंडिंग बिफोर मी, उसको अपने सामने खड़ा हुआ देख हुए। आई हैड नो आइडिया दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज रूम, मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि उसने अपना रूम छोड़ दिया है। Until that moment he had shown no interest in leaving his own room, उस क्षण तक वो, मतलब ये पास्ट की बातें बता रहा है, कुछ समय पहले, उस क्षण तक he had shown no interest in leaving his own room, अभी तक उसने अपने रूम को छोड़ने का कभी भी कोई भी रुचि नहीं दिखाया था, कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। फिर होता क्या है? आई शट द बुक, मैंने किताब को बंद कर दिया। खोका's tone held such a note of authority that there was no way I could ignore it, जो खोका की आवाज़ थी, जो बोलने का तरीका था, खोका's tone, टोन मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग, जो खोका की टोन थी, जो बोलने का तरीका था, held such a note of authority, वो एक तरीके से इस तरीके का नोट, इस तरीके का था, that there was no way I could ignore it, कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसे इग्नोर कर सकूं। If an old man of 60 had told me that a book written by an eminent scientist did not contain the information I needed, I might not have believed him. अब यहाँ पे डॉक्टर शोंकू क्या बोलते हैं? अगर 60 साल का कोई बहुत एक्सपीरियंस यानी ओल्ड मैन मुझसे ये कहता कि एक एमिनेंट साइंटिस्ट, एक प्रख्यात साइंटिस्ट द्वारा लिखी हुई कोई किताब वो इन्फॉर्मेशन नहीं कंटेन करती जो मुझे चाहिए, शायद I might not have believed him, शायद मैं उस पर विश्वास ना करता। But a few words spoken by 4-year-old child instantly made me put the book away. लेकिन 4 साल के बच्चे द्वारा बोला गया एक कुछ शब्द ही मुझे क्या, कुछ शब्दों ने ही मुझे बुक्स को अलग रख देने पे मजबूर कर दिया, यानी मुझे एक तरीके से डिसीजन लेने के लिए सहमति कर लिया। What happened next? Let us read. खोका paced up and down for a while. ऐसे में जो खोका का पेस है, खोका थोड़ी देर ऊपर नीचे देखा। Then suddenly he turned around to face me. और अचानक ही मेरी तरफ उसने he turned around to face me. वो घूम गया मुझे फेस करने के लिए, मेरी तरफ देखने लगा। And said टेरेनियम फॉस्फेट, और उसने बोला टेरेनियम फॉस्फेट बोला। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो। हाउ डिड खोका नो द नेम ऑफ द न्यू एसिड आई हैड मेड, हाउ डिड खोका नो, आखिर खोका को कैसे पता था, द नेम ऑफ द न्यू एसिड आई हैड मेड, ऐसे एसिड का नाम, जो कि ऐसे नए एसिड का नाम जो कि मैंने बनाया था। आई वॉज केप्ट इन माई लैबोरेटरी डाउनस्टेयर्स, जिसे इट वॉज केप्ट इन माई लैबोरेटरी डाउनस्टेयर्स, जो कि मेरे लैबोरेटरी में नीचे के तल में डाउनस्टेयर्स में लैबोरेटरी में रखा हुआ था। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, जब डॉक्टर शोंकू ने उससे बोला इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसे में क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे appear to be a hint of smile on खोका's face, यह सुन करके सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो खोका के फेस पे कुछ स्माइल अपीयर हुआ, दिखाई पड़ा। और खोका ने बोला, बहुत ही सिंपल वे में बोला, क्या बोला, आई वॉन्ट टू सी योर लैब, मैं आपका लैब देखना चाहता हूँ। ओ नो, आई हैड नो विश टू टेक हिम देयर, ओ नहीं, आई हैड नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं थी टू टेक हिम देयर, उसे वहाँ पे ले जाने की। इन दिस प्रेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड, जो अभी सिचुएशन थी, उसका जो प्रेजेंट फ्रेम ऑफ माइंड था, जो उसका प्रेजेंटली जिस तरीके से उसका माइंड काम कर रहा था, उसकी जो प्रेजेंटली वर्तमान में जो उसकी मानसिक स्थिति थी, ही शुड बी नो वेयर नियर दोज पोटेंट एसिड एंड गैसेस, ही शुड बी नो वेयर, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, नियर दोज पोटेंट एसिड्स एंड गैसेस, दोज पोटेंट मतलब बहुत ही शक्तिशाली एसिड्स और गैसेस के पास नहीं होना चाहिए। हेवन न्यू व्हाट ही वुड डू व्हेन ही सॉ देम, हेवन यानी स्वर्ग,
स्वर्ग यानी ऊपर वाला, भगवान जाने what he would do when he saw them, what he would do, वो क्या करेगा when he saw them, जब वे उन केमिकल्स को, उन गैसेस को देखे, उन एसिड्स को देखे. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ इन डिसीजंस, कुछ सेकेंड्स के असमंजस के बाद, आई फाइनली सैड, मैंने फाइनली बोला, व्हाट विल यू डू देयर, इट्स अ फुल ऑफ डस्ट एंड इट स्मेल्स प्रेटी फॉल. व्हाट विल यू डू देयर, आखिर तुम वहाँ पे क्या करोगे. इट्स अ फुल ऑफ डस्ट, ये डस्ट से भरा हुआ है, एंड इट स्मेल्स प्रेटी फॉल, और ये बहुत ही भद्दा स्मेल करता है, गंदा स्मेल है. देयर आर सम ऑफल केमिकल्स इन देयर, और वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे कुछ ऑफुल केमिकल्स हैं. ऑफुल आप क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो कि भद्दे केमिकल्स हैं. ऑफुल मीन्स एक तरीके से गंदा या भद्दा. लकली खोका सैड नथिंग एंड रिज्यूम्ड हिज पेसिंग. लकली क्या हुआ, खोका ने कुछ भी नहीं बोला, एंड जो अपनी पेसिंग थी, यानी सब मिला के वो जो पेसिंग थी यानी चलने लगा, अपने मतलब अपने रूम की तरफ, या कहीं पे भी गया होगा, नहीं, वो चलने लगा. कहाँ पे गया, वी वुड बी रीडिंग इन द पैराग्राफ. देन ही फाउंड ए ग्लोब ऑन माई टेबल. उसी समय ही चलते ही वो क्या हुआ, ही फाउंड ए ग्लोब ऑन माई टेबल. उसे मुझे मेरी टेबल पे एक ग्लोब दिखाई पड़ा, ग्लोब मिला. एंड बिगेन ट्विलरिंग इट, और उस पे, उसी जो ग्लोब पे था, उसने क्या किया, उसने ट्विलिंग करना शुरू कर दिया, यानी उसको घुमाना शुरू कर दिया. ग्लोब आपका घूमता है ना, तो इन द सेम वे ही स्टार्टेड ट्विलिंग इट. द पेंट ऑन इट हैड ऑन ऑफ ओवर ए पोर्शन नियर साउथ अमेरिका. और इस ग्लोब में क्या देखता है, क्या है, जो नियर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास में जो ग्लोब पे जो थोड़ा सा पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं उसका पेंट वॉन हो गया था, यानी उड़ गया था. सम ऑफ द नेम्स हैड देयरफॉर डिसअपीयर्ड कंप्लीटली. और वहाँ पे जहाँ पे वो पेंट एक तरीके से उड़ चुका था या बहुत ही हल्का हो गया था, वहाँ पे जो नेम्स थे, कुछ कंट्रीज़ के नेम रहे होंगे. सम ऑफ द नेम्स हैड देयरफॉर डिसअपीयर्ड कंप्लीटली. कुछ नेम ऐसे थे जो पूरी तरीके से डिसअपीयर्ड हो चुके थे, यानी गायब हो चुके थे, यानी दिख नहीं रहे थे. खोका स्टार्टेड एट दैट बैड पैचेस. खोका stayed at that bad patches for a few moments, then picked up a pen from. खोका stayed at the bad patches for a few moments. खोका ने क्या किया, स्टेड किया. स्टेड मतलब एकटक देखना. खोका stayed at that bad patches for a few minutes. खोका ने एकटक उस बैड पैचेस को, यानी जो उड़े हुए कलर्स थे, उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए एकटक देखा. देन पिक्ड अप अ पेन, और एक पेन उठाया. फ्रॉम माई डेस्क, मेरे डेस्क में से एक पेन उठाया. एंड प्रोसीडेड टू स्क्रिबल समथिंग ऑन द ग्लोब, और उस ग्लोब पे कुछ स्क्रिबल करना यानी लिखना शुरू कर दिया. व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो कंप्लीट कर चुका, आई टुक आउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड peered over what he had written in the minute letters. I took out a magnifying glass, मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया. एंड peered over what he had written in minute letters, और मैंने peered मैंने झांकना, मैंने देखा, झांका उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू. क्या देखा, क्या झांका, व्हाट ही हैड रिटन इन. इसको कई बार माइन्यूट लोग पढ़ते हैं, बट ये मिनट ही है, मिनट वाली ही स्पेलिंग है, मिनट ही हम लोग पढ़ेंगे. ओवर व्हाट ही हैड रिटन इन मिनट लेटर्स. मिनट लेटर्स मतलब सूक्ष्म लेटर. मिनट मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म. छोटे लेटर्स में उसने क्या लिखा है, छोटे छोटे अक्षरों में. द वर्ड्स वर साल्वाडोर, जैकोबिना, कॉम्पो, वेला, इटावना. तो जो वर्ड्स उसने लिखे थे वो क्या थे, साल्वाडोर, जैकोबिना, कैंपो बेलो, इटावना. अब ये क्या वर्ड्स थे, ये वो भी आगे पढ़ते हैं. दोज वर द नेम्स दैट हैव बीन मिसिंग. एक्चुअल में ये जो चारों नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, इट वॉज द नेम ऑफ दैट वॉज मिसिंग फ्रॉम द ग्लोब. वो जो आपका एक कुछ पार्ट था जहाँ पे कलर्स नहीं थे, उड़ गया था पेंट, वो उसके मतलब साफ नहीं दिख रहे थे, वो चारों के नाम उसने स्क्रिबल कर दिया था, यानी उसको पता था. ही रिमेंबर. आफ्टर दैट खोका बिगिन टॉकिंग अगेन एंड वेंट ऑन ऑल डे. इसके बाद खोका फिर से बात करना शुरू कर दिया. एंड वेंट ऑल डे, और पूरा दिन ऐसे ही चला गया. ही मेंशनड आइंस्टीन इक्वेशन. उसने आइंस्टीन की इक्वेशन के बारे में बताया. माई ओन पोलर
रिपलेन थ्योरी, मेरी खुद की पोलर रिपलेन थ्योरी को बताया। टोल्ड मी व्हिच वैली ऑन द मून वाज द बिगेस्ट, उसने यह भी बताया कि मून पे यानी चंद्रमा पे कौन सी वैली सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ी है। विच माउंटेन वॉज द हाइएस्ट, कौन सी माउंटेन हाइएस्ट है, सबसे सबसे हाइएस्ट माउंटेन कौन सी है। एंड वाई देयर वॉज सो मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी, और मरकरी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों सबसे ज़्यादा है। ही इवन टोल्ड मी वॉट जर्म्स वर फ्लाइंग अराउंड इन द एयर, इवन उसने मुझे इतना बताया कि किस तरह के जर्म वहाँ पे अराउंड द एयर, मतलब इसके रूम में, मेरे रूम में एयर में किस तरह के जर्म्स फ्लाइंग कर रहे हैं, यानी वहाँ पे घूम रहे हैं। इन बिटवीन गिविंग मी ऑल दीज पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसी बीच ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते हुए, ही टुक सम टाइम टू सिंग एन इंटायर कार्नेटिक रागा, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हम मुझे बताते हुए उसने थोड़ा सा समय निकाला क्या करने के लिए, टू सिंग एन इंटायर कार्नेटिक रागा है, एक कार्नेटिक रागा पूरा का पूरा उसने गाया, गाने का समय निकाला है। एंड ऑल्सो रिसाइट अ होल पैसेज फ्रॉम शेक्सपियर हैमलेट स्टार्टिंग विथ टू बी और नॉट टू बी, और शेक्सपियर के हैमलेट से रिलेटेड हैमलेट से एक पैसेज उसने एक पैसेज को उसने रिसाइट किया, जिसकी शुरुआत किससे शुरू हो रही थी, टू बी और नॉट टू बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। Around 4 p.m. I asked Prahlad to sit with Khoka and went to my room to finish some work. Around 4 p.m. करीब 4 बजे के करीब I asked Prahlad to sit with Khoka, मैंने प्रहलाद को खोका के साथ बैठने के लिए कहा, and went to my room to finish some work, और अपने रूम में कुछ वर्क को फिनिश करने के लिए चला गया, कंप्लीट करने के लिए चला गया। प्रहलाद हैपन टू फॉल asleep, ऐसे में प्रहलाद को नींद आ गई और वो सो गया। When he woke, जब वो जगा, he could not find खोका anywhere in the room, जब वो जगा he could not find खोका, खोका को वो कहीं पे भी नहीं पा सका, anywhere in the room, कहीं पे भी रूम में। So he came running to me and we rushed downstairs, तो he came running to me, जो प्रहलाद है वो मेरे पास दौड़ते हुए आया, and we rushed downstairs, और हम जल्दी से डाउनस्टेयर्स की तरफ भागे, यानी नीचे की तरफ भागे, टू लुक फॉर हिम, उसको देखने के लिए। खोका हैड क्लियरली स्लिप डाउनस्टेयर्स व्हाइल प्रहलाद वॉज एस्लीप, जब तक प्रहलाद सो रहा था खोका ऑलरेडी डाउनस्टेयर्स से नीचे जा चुका था। फॉर वी फाउंड हिम ट्राइंग टू पुश ओपन द लॉक डोर ऑफ माई लेबोरेटरी एंड पियरिंग थ्रू अ लिटिल क्रैक। फॉर क्या होता क्या है, वी फाउंड हिम ट्राइंग टू पुश ओपन द लॉक डोर ऑफ माई लेबोरेटरी, हम लोग देखते क्या है नीचे जाने पे, जो खोका है वो मेरी लेबोरेटरी के जो लॉक डोर है, जो बंद हुआ, जो ताला मारा हुआ दरवाजा है, उसको पुश करके ओपन करने की कोशिश कर रहा था। एंड पियरिंग थ्रू अ लिटिल क्रैक, पियरिंग फिर वही बात, झांकना, पियर मीन्स झांकना, पियरिंग मतलब वो झांक रहा था थ्रू अ लिटिल क्रैक, छोटा सा जो क्रैक था, थोड़ी सी जो जगह थी, उसके थ्रू वो लेबोरेटरी के अंदर देख रहा था। आई डिडंट स्कोल्ड हिम, अब यहाँ पे डॉक्टर शंकु क्या बोलते हैं, आई डिडंट स्कोल्ड हिम, मैंने उसको डांटा नहीं, ऑल आई डिड वॉज ग्रैब हिज हैंड एंड से, मैंने बस उसके हाथों को पकड़ा और कहा लेट्स गो सिट इन द लिविंग रूम, चलो हम लोग लिविंग रूम में बैठते हैं। ही केम विथ मी लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड एंड सैट डाउन ऑन अ सोफा। ही केम विथ मी लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, वो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे साथ आया, एंड सैट डाउन ऑन सोफा, और सोफा पे बैठ गया। एट दैट मोमेंट माई नेबर अविनाश बाबू टर्न अप, एट दैट मोमेंट उसी समय, माई नेबर मेरे पड़ोसी, अविनाश बाबू टर्न अप, अविनाश बाबू केम, टर्न अप मीन्स आ गए, टर्न अप एक तरीके से फ्रेज है। तो जो मेरे नेबर थे, मेरे पड़ोसी थे, वो अविनाश बाबू जी आ गए। आई डिडंट वेलकम हिज अराइवल, मैंने उनके आने को स्वागत नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अविनाश बाबू लव स्प्रीडिंग गॉसिप, एक्चुअली जो अविनाश बाबू कैसे थे, अविनाश बाबू को जो गॉसिप है उसको कहने के स्पीड करने में अच्छा लगता था। If he saw Khoka and realized that this little boy was very different from any other, he would go and tell the whole town. If he saw Khoka, अगर वो खोका को देखे, and realized that this little boy was very different, और ऐसा रियलाइज किए कि this little boy was very different, ये little boy लोगों से अलग है, he would go and tell the whole town, वो जाएंगे और पूरे टाउन को बता देंगे।
नेचुरली एवरीबडी वुड विश टू मीट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। वास्तव में प्राकृतिक एवरीबडी वुड विश टू मीट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, हर कोई इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड से मिलना चाहेगा। एंड माई हाउस शुड टर्न इन टू अ फेयर ग्राउंड, और जो मेरा घर है एक तरीके से फेयर ग्राउंड में बदल जाएगा, एक तरीके से मेले की तरह हो जाएगा। इट्स चीफ एंड ओनली अट्रैक्शन बीइंग खोका, और जिसका चीफ और अट्रैक्शन एकमात्र कौन होगा, खोका ही होगा। नीडलेस टू से, ये कहना जरूरी नहीं, अविनाश बाबू वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड खोका ऑन द सोफा। जो अविनाश बाबू थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए, अचानक ही मतलब आश्चर्य हुए, टू फाइंड खोका ऑन द सोफा, खोका को सोफा पे बैठे हुए देखकर। जो अविनाश बाबू काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आश्चर्य में आ गए, और अविनाश बाबू तुरंत ही पूछते हैं, हे वेयर डिड ही कम फ्रॉम। अविनाश बाबू मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर शंकु बोल रहे हैं, अविनाश बाबू ने मुझसे पूछा, हे वेयर डिड ही कम फ्रॉम, हे आखिर ये कहाँ से आया, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, ये कहाँ से है। आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन हिम इन गिरिध, हे ये कहाँ से आया, मुझे नहीं लगता कि आई हैव एवर सीन हिम इन गिरिध, मैंने कभी इसको गिरिध में देखा है। ही एक्सक्लेम्ड, ये जो अविनाश बाबू हैं उन्होंने पूछा मुझसे यानी डॉक्टर शंकु से। ही इज कम टू स्टे विथ मी फॉर अ वाइल, आई सेड क्विकली, हिज फादर्स माई कजिन। यानी तुरंत ही जो डॉक्टर शंकु हैं तुरंत ही उन्होंने बोला, क्या बोला, ही कम टू स्टे विथ मी फॉर अ वाइल, ये कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आया है। हिज फादर इज माई कजिन, जो इसके पिताजी हैं वो मेरे कजिन हैं। अविनाश बाबू tapped Koka's cheek lightly as one does sometimes with the small children and asked, "What is your name, dear boy?" जो अविनाश बाबू हैं उस बच्चे के चीक्स पे यानी गाल्स पे बहुत ही हल्के हाथ से टच करते हैं, टैप करते हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे के साथ कोई करता है। एंड आस्क्ड, "What is your name, dear?" और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, डियर बॉय। खोका स्टेड solemnly at him for a few seconds, जो खोका है एकटक, स्टेड में से एकटक देखना, खोका और solemnly मतलब गंभीर, खोका ने बहुत ही गंभीरता से एकटक उनकी तरफ देखा, for a few seconds, कुछ सेकंड्स के लिए। then he simply said, ectomorphic characteristic, और वो बहुत ही सिंपली, बहुत ही साधा मतलब आसानी से उसने वो दो वर्ड बोलता है, क्या बोलता है, एक्टोमॉर्फिक सेरेब्रेटोनिक। अब इसका मतलब क्या है, वी वुड बी रीडिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अविनाश बाबू गेव, अच्छा जब वो बच्चा ये जवाब देता है, दो वर्ड्स बोलता है, तो क्या होता है, अविनाश बाबू गेव स्टार्ट एंड वाइडेंड हिज आइज। जो अविनाश बाबू हैं एक तरीके से वो बहुत ही मतलब परेशान हो गए, ही वॉज सरप्राइज्ड। गेव स्टार्ट भी आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होगा अविनाश बाबू वॉज सरप्राइज्ड, तुरंत ही आश्चर्य में आ गए, चौंक गए। एंड वाइडेंड हिज आइज, और अपनी आंखों को चौड़ा किया थोड़ा सा, जैसे चौंकने पे लोग इंसान करते हैं। ओ माई गॉड, व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दैट, मिस्टर प्रोफेसर, ही गल्प्ड। ओ माई गॉड, कितना, व्हाट काइंड ऑफ अ नेम, ये किस तरह का नाम है, मिस्टर प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे यानी डॉक्टर शंकु से पूछा। आई स्माइल्ड, मैंने स्माइल किया। दैट इज नॉट हिज नेम, अविनाश बाबू, what he just said is a scientific description of your physical appearance. मैंने मुस्कुराया और कहा that is not his name, उसको वो इसका नाम नहीं है अविनाश बाबू। What he just said is a scientific description of your physical appearance and behavior. जो भी अभी तक उसने बोला वो एक तरीके से साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है तुम्हारे बिहेवियर का और फिजिकल अपीयरेंस का। His real name is अमोल कुमार बोस, but everyone calls him खोका। जो उसका रियल नेम है वो अमोल कुमार बोस है, बट एवरीवन कॉल्स हिम खोका, लेकिन लोग उसे खोका के नाम से पुकारते हैं। फिर ऐसे में अविनाश बाबू क्या बोलते हैं, अ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। अविनाश बाबू स्टिल साउंडेड टोटली टेकन अबैक। एक जो अविनाश बाबू हैं स्टिल अभी भी आश्चर्य के साथ देख रहे थे और इस तरीके से बोल रहे थे उनकी आवाज में,
आर यू नाउ ड्रिलिंग योर ओन थ्योरीज इनटू टाइनी थॉट्स? और ऐसा तो आश्चर्य में आकर के वो क्या बोलते हैं डॉक्टर शोंकू से, आर यू नाउ ड्रिलिंग योर ओन थ्योरीज इनटू टाइनी थॉट्स? तुम अपनी जो ये साइंटिस्ट वाली जो थ्योरीज है ये छोटे छोटे बच्चों में ड्रिल कर रहे हो, इन पे अप्लाई कर रहे हो। ही मॉक्ड, एक तरीके से उन्होंने पूछा। I would probably have ignored this jibe and remained silent. जो I would probably संभवतः मैं इस भद्दे मजाक को इग्नोर करता और साइलेंट रहता, बट खोका मेड अ रिप्लाई बिफोर आई कुड से एनीथिंग। लेकिन खोका जो है मुझसे पहले ही कुछ रिप्लाई किया। क्या बोलता है खोका? ही हैज़ नॉट टॉट मी अ सिंगल वर्ड, ही डिक्लेयर्ड। वो घोषणा करता है, वो बताता है, वो जो खोका है वो बताता है अविनाश बाबू को, ही हैज़ नॉट टॉट मी अ सिंगल वर्ड, उन्होंने मुझे एक भी शब्द नहीं पढ़ाया है ना, उन्होंने मुझे एक भी शब्द नहीं बताया है। एंड रिफ्यूज टू स्पीक एनी मोर, और इसके बाद कुछ भी बोलने से वो रिफ्यूज कर देता है। अविनाश बाबूज फेस ग्रीव अ लिटिल ग्रेव। जो अविनाश बाबू का जो फेस होता है वो एक बहुत ही सीरियस हो जाता है। अविनाश बाबू का जो फेस है एक तरीके से सीरियसनेस में बदल जाता है। उस पर जो सीरियस मतलब सीरियस जो है उनका जो फेस है उस पर मतलब कहीं ना कहीं सीरियस हो जाता है, सीरियसनेस थोड़ा सा बढ़ जाती है, ग्रो कर जाता है। ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स, और ही लेफ्ट उन्होंने तुरंत ही वो चले जाते हैं वो तुरंत ही चले जाते हैं आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वो तुरंत ही चले जाते हैं। विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, जो अविनाश बाबू हैं बिना कप के बिना कॉफ़ी या टी लिए ही वो चले जाते हैं। इट सीम्स प्रेटी ऑब्वियस दैट ही वुड स्प्रेड द न्यूज़ अबाउट खोका। इट सीम्स प्रेटी ऑब्वियस, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल मतलब इट सीम्स प्रेटी ऑब्वियस, ये बिल्कुल ऑब्वियस दिख रहा था, ये बहुत ही क्लियर दिख रहा था, दैट ही वुड स्प्रेड द न्यूज़ अबाउट खोका, कि वो खोका के बारे में जो न्यूज़ है वो स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। स्प्रेड मतलब फैलाना। इफ़ टू मेनी पीपल्स बिगिन डिस्टर्बिंग अस आई वुड हैव टू टेल द पुलिस। इफ़ टू मेनी पीपल्स, अगर बहुत सारे लोग विल बिगिन डिस्टर्बिंग अस, मुझे हम लोग को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे, आई वुड हैव टू टेल द पुलिस, मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। द लोकल इंस्पेक्टर समझदार इज़ वेल नोन टू मी, जो लोकल इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर समझदार इज़ वेल नोन टू मी। फिर क्या होता है, लेट अस रीड। हु न्यू द स्ट्रेंज एंड वेड एक्सपीरियंसेस विथ खोका। आखिर कौन जानता था इस अपरिचित और वियर्ड अनोखी एक्सपीरियंस विद खोका, जो एक अजीब जो एक्सपीरियंस अनुभव था खोका के साथ, वुड एंड लाइक दिस, वो इस तरीके से एंड हो सकता है। आई गॉट नो चांस एट ऑल इन द लास्ट कपल ऑफ डेज टू राइट माई डायरी। मुझे 2 दिनों से बिल्कुल भी चांस नहीं मिला टू राइट इन माई डायरी, अपनी डायरी में कुछ लिखने के लिए। ओनली आई कैन टेल यू हाउ मच स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी आई हैव हैड टू सफर। केवल मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू हाउ मच स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, कितना सारा जो स्ट्रेस है, तनाव है और चिंता है, एनेक्सिटी मतलब चिंता, कितना सारा तनाव और चिंता आई हैव हैड टू सफ़र, मुझे सफ़र करना पड़ा है। द रीजन वॉज सिंपली दैट माई फियर्स टर्न आउट टू बी वेल फाउंडेड। एकमात्र इसका जो रीजन था, एकमात्र रीजन था, माई फियर्स टर्न आउट टू बी वेल फाउंडेड, जो मेरा जो डर था कि कहीं जो ये खोका के बारे में लोगों को पता न चल जाए। अविनाश बाबू डिड गो अराउंड एवरीवेयर, जो अविनाश बाबू थे वो कहाँ मानने वाले थे। ही गो अराउंड एवरीवेयर, वो चारों तरफ गए, हर जगह गए। टॉकिंग अबाउट खोकास एंड डिस्क्राइबिंग द वे ही बिहेव्ड, वो खोका के बारे में लोगों को बताने लगे और जिस तरीके से वो बिहेव करता था उसको डिस्क्राइब करने लगे। द सेम इवनिंग, उसी दिन उसी शाम, क्यूरियस विजिटर, जो उत्सुक विजिटर थे खोका को देखने के लिए जो उत्सुक लोग थे, दे बिगेन मेकिंग इंक्वायरीज एट माई हाउस, वो मेरे घर पे आकर के उसके बारे में इंक्वायरीज करने लगे। खोका ऑन हिज रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, खोका जो है अपने रूम फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में था। एट फर्स्ट, शुरुआत में सबसे पहले आई ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दीज अनवेलकम विजिटर्स बाय टेलिंग देम दैट खोका वॉज एस्लीप।
आई ट्राई टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। आई ट्राई टू गेट रिड ऑफ दीज अनवेलकम विजिटर्स, मैंने कोशिश किया छुटकारा पाने के लिए इन अनवेलकम विजिटर से, बाय टेलिंग देम, क्या बोल करके उनसे, दैट खोका वॉज अस्लीप, खोका सो रहा है। बट नेचुरली, प्राकृतिक, जो ऑब्वियस सी बात है, आई कुड नॉट प्रेटेंड दैट ही वॉज स्लीपिंग ऑल द टाइम। प्रेटेंड मतलब होता है नाटक करना। आई कुड नॉट प्रेटेंड, मैं नाटक नहीं कर सकता था हर बार, दैट ही वॉज स्लीपिंग ऑल द टाइम, कि वो हर समय सो ही रहा है। एट अराउंड 8 o'clock, करीब 8 बजे के पास आसपास, व्हेन माई लिविंग रूम स्टार्टेड टू लुक डिसाइडेडली क्राउडेड, जब मेरा जो लिविंग रूम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्राउडेड हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए। द मोस्ट पीपल डिक्लेयर्ड, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर किया दैट दे वुड नॉट बज अंटिल द हैड सीन खोका, दे वुड नॉट गो, वो मूव भी नहीं करने वाले, दे वोंट गो अंटिल दे हैड सीन खोका, जब तक तो खोका को देख नहीं लेते वो नहीं जाने वाले हैं। आई वॉज ऑबलाइज टू ब्रिंग हिम डाउन स्टेयर्स, मुझे मजबूरी में उसको नीचे लाना पड़ा। ऑबलाइज मीन्स मजबूरी, एक तरीके से मजबूर हो करके लाना पड़ा, बेवश हो करके लाना पड़ा। एट वंस, एक बार, एवरीवन फेल अपॉन हिम, हर कोई उसके ऊपर टूट पड़ा। ट्राइंग टू गेट ए क्लोज लुक, बिल्कुल पास से उसको देखने लगा। दिस टाइम आई हैड टू पुट माई फुट डाउन, इस बार मुझे अपने पैर को एक तरीके से नीचे रखना पड़ा और कहना पड़ा, लुक एज फॉर्मली एज आई सेड, एज फैमिली एज पॉसिबल। अब देखो, उस खोका को मैं लोगों के सामने लेकर के कहना पड़ा, ये देखो, आई सेड एज फैमिली एज पॉसिबल, मैंने जितना फॉर्मली हो सकता था उतना फॉर्मली हो करके मैंने क्या बोला, एक तरीके से मैंने, जब एकाएक लोग टूट पड़े तो मैंने, जो डॉक्टर शंको हैं वो बोलते हैं, मैंने लोगों से कहा, देखो ही इज ओनली 4 years old, यह केवल 4 साल का बच्चा है, यह भी केवल 4 साल का बच्चा है। इफ यू क्राउड अराउंड हिम लाइक दिस यू विल कट ऑफ ऑल द फ्रेश एयर, अगर आप लोग इस तरीके से इसके चारों तरफ क्राउड करेंगे, भीड़ करेंगे, यू विल कट ऑफ ऑल द फ्रेश एयर, आप जितने भी फ्रेश एयर हैं उसको कट ऑफ कर देंगे। ही विल सर्टनली फॉल इल इफ यू डोंट लेट हिम ब्रीथ, ये सर्टनली बीमार हो जाएगा अगर आप लोग इसको प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करने देंगे, सांस नहीं लेने देंगे। एट दिस समवन शाउटेड, एट दिस, इस पर, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, व्हाई डोंट टेक हिम आउटसाइड इन द गार्डन, आखिर तुम इसको आउटसाइड गार्डन में क्यों नहीं लेके आते। दिस सीम्ड अ गुड आइडिया, ये थोड़ा सा अच्छा आइडिया लगा। सो आई टुक हिम आउट, इसीलिए मैंने उसको बाहर लेके गया, मैं उसको बाहर लेके गया, खोका को बाहर लेके गया। सो फार खोका हैड नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, अभी तक, सो फार मतलब अब तक, खोका हैड नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, खोका ने अभी तक घर के बाहर अभी तक पैर नहीं निकाले थे। एज सुन एज ही फाउंड हिमसेल्फ इन द गार्डन, जैसे ही वो अपने आप को गार्डन में पाता है, खोका जो है जैसे ही अपने आप को एक गार्डन में पाता है, ही बिगेन टॉकिंग, वो तुरंत ही बोलना शुरू कर देता है, रैटलिंग ऑफ द लैटिन नेम्स ऑफ एवरी प्लांट, बुश, ट्री, लीफ, एंड वो क्या करना शुरू कर देता है, ही बिगेन टॉकिंग, वो तुरंत ही बात करना शुरू कर देता है, वो सभी प्लांट्स के, बश के यानी झाड़ियों के, और ट्रीज के, पेड़ों के, लीफ के, पत्तियों के लैटिन नेम यानी जो साइंटिफिक नेम बताना शुरू कर देता है। एंड फ्लावर ही कुड सी, यानी वो गार्डन में जो कुछ भी देखता है, फ्लावर, लीव्स, ट्रीज, प्लांट्स, वट एवर इज देयर, वो सभी के साइंटिफिक नेम, लैटिन नेम बताने लगता है। अमंग द विजिटर्स वॉज फादर गॉल्वे, उसी विजिटर्स में, विजिटर्स के बीच में ही फादर गॉल्वे थे। द हेड मास्टर ऑफ द लोकल मिशनरी स्कूल, जो कि एक लोकल मिशनरी स्कूल के हेड मास्टर थे, कौन, फादर गॉल्वे। हु हैपन टू बी अ बॉटनिस्ट, जो कि एक बॉटनिस्ट भी थे। द एक्सटेंट्स ऑफ खोकास नॉलेज ऑफ बॉटनी स्टूपिफाइड हिम, द एक्सटेंट ऑफ खोकास नॉलेज, जो खोका की जो एक्सटेंट में से एक तरीके से होता है सीमा, खोका की नॉलेज की जो सीमा को देख करके, द एक्सटेंट ऑफ खोकास नॉलेज ऑफ बॉटनी स्टूफाइड हिम, स्टूपिफाइड मीन्स भी होता है आपका सरप्राइज होना, यानी उनको एक तरीके से अचंभों में डाल देना, आश्चर्य कर देना। द एक्सटेंट्स ऑफ खोकास नॉलेज, जो खोका की नॉलेज की सीमा को देख करके वो जो बॉटनिस्ट है वो भी एक तरीके से आश्चर्य में पड़ गए। आई सा हिम सिंग डाउन इन माई विकर चेयर, एक तरीके से मैंने उनको
हमारे चेयर्स पे, एक विकर चेयर्स पे एक तरीके से सिंग डाउन करते हुए देखा, बैठते हुए देखा. ऑल ऑफ दिस हैपेंड द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट. ऑल ऑफ दिस हैपेंड द डे बिफोर यस्टरडे, ये सारी चीजें बस लास्ट डे ही हुआ था. द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, पिछली रात. बिफोर गोइंग टू बेड खोका हिमसेल्फ टोल्ड मी हाउ मेनी पीपल्स हैड विजिटेड माई हाउस. लास्ट नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड, बेड पे जाने के पहले, सोने के पहले खोका ने अपने आप मुझे बताया कि कितने लोग मिलने आए उसके घर पे. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार. अब खोका क्या बताता है उसके अनुसार? द टोटल नंबर वॉज 356. जो विजिटर्स थे उनकी जो टोटल नंबर कितने थे? 356. आउट ऑफ विच देर वर यूरोपियंस, आउट ऑफ विच 3 वर यूरोपियंस, उनमें से 3 लोग यूरोपियंस थे. 7 वर फ्रॉम ओडिशा, 7 लोग ओडिशा थे. 5 फ्रॉम आसाम, 1 वॉज फ्रॉम जापानीज, एंड 56 वर बिहारीज. करीब 56 जो थे वो बिहारीज थे. 2 वर फ्रॉम मद्रास एंड द रेस्ट वर ऑल बंगालीज. जो बाकी जो बच्चे वो सारे बंगाली थे. यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह 3 रिपोर्टर्स अराइव फ्रॉम कलकत्ता. 3 रिपोर्टर्स कलकत्ता से आए. डिटरमाइंड टू स्पीक टू खोका, उन्होंने एक तरीके से खोका से बात करने की इच्छा दिखाई. खोका ऑब्लाइज, खोका ने एक तरीके से मना कर दिया है. बट रिफ्यूज टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस. खोका रिफ्यूज टू आंसर एनी ऑफ देयर क्वेश्चन. खोका ने उनके किसी भी क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए मना कर दिया. ऑल ही टोल्ड हिम देम इंडिविजुअली, विद जितने भी जो न्यूज रिपोर्टर्स जो आए थे तीनों, उन तीनों से उसने इंडिविजुअली बात किया. और क्या बात किया? हाउ मच न्यूज प्रिंट्स एंड इंक देयर पेपर्स यूज्ड. जो उनके पेपर्स हैं उसमें कितने न्यूज प्रिंट और कितने इंक्स यूज करते हैं. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ न्यूज वर प्रिंटेड इन ईच इशूज. वो हर इशूज के लिए जो भी पेपर्स में थे, हर इशूज के लिए कितने लाइन्स प्रिंट किए गए हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स प्रिंटेड, और टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने प्रिंट हुए हैं. तो वन ऑफ द रिपोर्टर वॉज accompanied बाई अ फोटोग्राफर. और उनमें से जो एक न्यूज रिपोर्टर था वो एक फोटोग्राफर के साथ आया हुआ था. एट वन पॉइंट, एक ऐसे समय पे आई सा हिम रेज हिज कैमरा. मैंने देखा कि ही रेज हिज कैमरा, उसने अपना कैमरा उठाया. एंड फ्लैश गन टू टेक ए पिक्चर, और जो है फ्लैश लेना चाहा, टू टेक ए पिक्चर लेना चाहा. तभी जो खोका है वो बोलता है, डोंट यूज द फ्लैश मत यूज करिए. इट विल हर्ट माई आइज, ये मेरी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा. द फोटोग्राफर स्माइल्ड, फोटोग्राफर जो है स्माइल करता है. जस्ट 1 फोटो खोका बाबू, बस एक फोटो खोका बाबू, फोटोग्राफर बोलता है. ही सैड यूजिंग अ बेबी स्टोन, वो एक बच्चे जैसे बोलते हैं उस तरीके से बचकाना वाली टोन में, बच्चों की तरह बोल करके फोटोग्राफर ने खोका से बोला. यू विल लुक वेरी नाइस इन दिस फोटो, यू विल सी, तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे इस फोटो में, तुम देखना. ही देन प्रोसीडेड टू टेक ए पिक्चर, वो फिर उसके बाद पिक्चर लेने के लिए प्रोसीड किया, आगे मतलब चीज़ें किया. बट द फ्लैश रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन जो फ्लैश था, कैमरे का फ्लैश है, वो काम ही करना बंद कर गया. यानी उसने प्रोसीड किया, फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन फ्लैश ही नहीं हुआ. देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, वहाँ पे कुछ गलत नहीं था. विद द बल्ब के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं गलत था, कुछ दिक्कत नहीं थी, कुछ खराब नहीं था. एज इट टर्न आउट, जैसे कि वो बंद हो गया. एज मेनी 7 bulbs वर यूज्ड, बट द ब्राइट फ्लैश वन एक्सपेक्टेड ईच टाइम जस्ट डिडंट अपीयर. करीब 7 बल्ब यूज किए गए, लेकिन हर बार जब भी वो फ्लैश एक्सपेक्ट करने के लिए क्लिक करते, वो हर बार फ्लैश आता ही नहीं था. ईच टाइम जस्ट डिडंट अपीयर, वो हर बार नहीं अपीयर हुआ. इन द इवनिंग अनदर जेंटलमैन अराइव्ड फ्रॉम कलकत्ता. शाम के समय एक दूसरे जेंटलमैन आए कलकत्ता से. हिज नेम वॉज समीरन चौधरी, उनका नाम समीरन चौधरी था. ही सैड, उन्होंने बोला, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अच्छा, ही सैड दैट कि हिज नेम वो समीरन चौधरी, ये उन्होंने बताया कि उनका नाम समीरन चौधरी थे.
व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई आस्क्ड। मैंने फिर समीरन चौधरी यानी जो दूसरा जेंटलमैन आया था उससे पूछा कि व्हाट कैन आई डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इट टर्न्ड आउट दैट ही वॉज एन इम्प्रेशरियो। इट टर्न आउट दैट ही वॉज एन इम्प्रेशरियो। उसने बताया कि वह एक इम्प्रेशरियो था। ये इम्प्रेशरियो क्या होता है, जो पब्लिक एंटरटेनर होते हैं वो होते हैं, उनको बोला जाता है इम्प्रेशरियो। दैट इज टू से ही अरेंज्ड शोज फॉर गिफ्टेड सिंगर्स, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स। दिस इज टू से, एक तरीके से उसने बताया, ये इम्प्रेशरियो से क्या मतलब बनता है, ही अरेंज शोज फॉर गिफ्टेड सिंगर्स, ये शोज अरेंज करता है सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए एंड डांसर्स के लिए। ही वांटेड खोका टू डू अ शो ऑफ हिज ओन एट द न्यू एम्पायर थिएटर इन कलकत्ता। वो ये चाहता था खोका टू डू शो, खोका एक शो करे, कहाँ पे, ऑफ हिज ओन एट द न्यू एम्पायर थिएटर इन कलकत्ता। जो खोका है वो अपने आप से ही एक कोई शो वहाँ पे करे इन द थिएटर, न्यू एम्पायर थिएटर में, जो कि कलकत्ता में है। ही कुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। जो खोका है वो ऑडियंस के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकता है। डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सम्स, वो जो बहुत ही कठिन मैथमेटिकल सम्स हैं उसको सॉल्व कर सकता है। रेटल ऑफ फ्यू लैटिन नेम्स, और जो कुछ लैटिन नेम्स हैं उसके बारे उसको बोले। सिंग एंड रिसाइट पोट्री, जो पोट्री है उसको सिंग करे या रिसाइट करे। दिस वुड नॉट जस्ट मेक हिम फेमस, यह सिर्फ उसको फेमस ही नहीं बनाएगा, विख्यात ही नहीं करेगा, बट ऑल्सो गिव हिम एन इनकम, वो उसको कुछ पैसे भी देगा, इनकम भी देगा। डिपेंडिंग ऑन हिज सक्सेस हियर डिपेंडिंग ऑन हिज सक्सेस हियर, यहाँ पे उसकी सक्सेस को देखते हुए, ही कुड इवन बी सेंट अब्रॉड वन डे, वो हो सकता है कि उसको अब्रॉड भी एक दिन भेजा जा सके। Oh, actually, I think there is some more content. Yes, actually, it is not visible in the mobile phone. That is why I cannot accept your proposal. I said, ऐसे में मैंने बोला, I cannot accept your proposal. मैं आपका proposal नहीं accept कर सकता। Without consulting खोका's parent, बिना खोका के पेरेंट से कंसल्ट किए। All I can do is give you his father's name and address. You may go and see him. मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं उसके फादर्स का नेम और एड्रेस आपको दे सकता हूँ। यू मे गो एंड सी हिम, आप जा सकते हैं वहाँ पे और उसे मिल सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। द इवनिंग ओवर ऑन एंड इट्स सून बिकेम डार्क, जो इवनिंग है वो जल्दी से ख़त्म हो गया और बहुत ही जल्दी से अंधेरा हो गया। खोका वॉज स्टिल फेसिंग एन ऑडियंस, जो खोका है वो अभी भी ऑडियंस को ही फेस कर रहा था, क्योंकि वहाँ के जो विजिटर्स थे उन्हीं को ही फेस कर रहा था। अब नियरली 500 पीपल्स, करीब 500 लोगों की ऑडियंस, 500 लोगों के विजिटर्स को फेस कर रहा था। एंड मेकिंग एस्टॉन्डिंग रिमार्क्स, और बहुत ही ज़्यादा एस्टॉन्डिंग रिमार्क्स मतलब बातें कर रहा था, बहुत ही मतलब जिसको बिलीव ना किया जा सके, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वो बातें कर रहा था, अपने रिमार्क्स दे रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ही सैड इन अ लो वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने बोला, मेरे वेस्ट म्यूड। अब उसने ये बात बोला, आई हैपन टू नो सेवरल लैंग्वेज, एक्चुअल में जो मुझे है, मैं कई सारे लैंग्वेजेस को जानता हूँ। जर्मन इज़ वन ऑफ आई एम क्वाइट फैमिलियर विथ, जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे मैं फैमिलियर था, मुझे आती थी। आई कुड अंडरस्टैंड खोकास वर्ड, मैं खोका के वर्ड्स को समझ सकता था। खोका ने क्या बोला था लो वॉइस में, मेरे फर्स्ट म्यूड मतलब क्या है वो मैं समझ सकता था। ही वॉज टेलिंग मी इन जर्मन आई एम टायर्ड, एक्चुअल में इसका जो मतलब था वो जर्मन में खोका ने बोला था। ही वॉज टेलिंग मी, वो मुझसे कह रहा था कि आई एम टायर्ड, मेरे फर्स्ट म्यूड मतलब आई एम टायर्ड। आई डिड नॉट वेस्ट अनदर मिनट, मैं थोड़ा समय भी वेस्ट नहीं किया, वहाँ पे व्यतीत नहीं किया। द ऑडियंस वॉज टोल्ड दैट खोका वॉज गोइंग टू रिटर्न टू हिज रूम, और मैंने ऑडियंस से बोला खोका अब अपने रूम में जा रहा है रेस्ट करने के लिए। ही वॉन्टेड टू रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहता है। पीपल माइट हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू हिज सडन डिपार्चर, जो लोग थे उसके जो सडन यानी अचानक से जो डिपार्चर था उसको लेकर के ऑब्जेक्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। बट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू पुलिसमैन, लेकिन कुछ पुलिसमैन के प्रेजेंस की वजह से, आई ईज्ड द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को किसी तरह संभाला।
आई केप्ट खोका इन माई रूम दैट नाइट, मैंने खोका को अपने स्वयं के रूम में उस रात को रखा। अराउंड मिड नाइट ही सीम टू बी फास्ट एस्लीप, करीब आधी रात को ही सीम ऐसा दिखा कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। आई पुट माई बुक अबे एंड स्विच द लाइट ऑफ, मैंने अपनी किताब को दूर रखा और स्विच द लाइट ऑफ और लाइट बंद कर दी। आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, परेशान था। आई लाइक पीस एंड क्वाइट, मुझे फिलहाल शांति पसंद है। हैंडलिंग लार्ज क्राउड इन द लास्ट कपल ऑफ डेज हैड मेड मी टायर्ड टू, लेकिन पिछले 2 दिनों से इतने सारे क्राउड को हैंडल करना मुझे भी पूरी तरीके से थका दिया था। ऑल्दो नॉर्मली आई डोंट गेट टायर्ड दैट इजली, यद्यपि मैं जल्दी थकता नहीं हूँ। इन द पास्ट आई हैव हैड टू वर्क थ्रू द नाइट फॉर एज मेनी एज 4 nights इन अ रो वन ओकेजन। आई हैव हैड टू वर्क इन द पास्ट, पिछले समय में आई हैव हैड टू वर्क थ्रू द नाइट, मुझे रात में भी काम करना पड़ा। फॉर एज मेनी एज 4 nights इन अ रो, और करीब लगातार 4 रातों तक मुझे जगना पड़ा। ऑन वन ओकेजन, एक ही ओकेजन पे। एंड स्टिल नॉट फेल्ट एनी फैटिक एट ऑल, और अभी तक भी मुझे फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं मिला। द ट्रूथ वॉज दैट आई वॉज वरीड अबाउट खोकास एडमिटिंग टू फीलिंग टैड, जो सही क्या था, जो ट्रूथ था, आई वॉज वरीड, मुझे परेशान था, मैं एक तरीके से वरीड था अबाउट खोकास एडमिटिंग, जो खोका ने एक तरीके से एडमिट कर लिया था कि दैट ही इज टायर्ड, वह थक गया है। तो इस बात को लेकर के मुझे परेशानी थी, मुझे चिंता थी। वट वॉज गोइंग टू हैपन टू दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉय, आखिर इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉय को अब क्या होने जा रहा है। आई कुड टेक हिम बैक टू हिज पेरेंट्स, मैं उसको उसके पेरेंट्स के पास ले जा सकता था। बट नो वन वुड लीव हिम अलोन, वुड दे, लेकिन उसको कोई भी नहीं अकेले छोड़ने वाला था। क्या वो लोग छोड़ने वाले थे? क्यूरियस स्पेक्टेटर्स वुड स्टार्ट हाउंडलिंग हिम इवन हिज ओन हाउस, जो क्यूरियस स्पेक्टेटर्स हैं, विजिटर्स हैं, जो उत्सुक विजिटर्स हैं, वो शायद उसके घर पे भी कहीं ना कहीं हाउंडलिंग करने लगते, परेशान करने लगते, यानी मिलने जाते। बिसाइड्स द होल point in bringing him here was to get the bottom of the business. Besides, the whole point in bringing him here was to get to the bottom of the business. जिसको यहाँ पे लाने का जो एकमात्र रीजन था कि जो इसकी जो एक्चुअल रीज़न है उसके बारे में पता करने की। आई कुड कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, मैं किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकता था। बट इवन दैट वॉज नॉट लाइकली टू हेल्प, लेकिन फिर भी वो हेल्प नहीं करने वाला था। इवन बिफोर आई हैड हर्ड अबाउट खोकास केस, इवन इसके पहले आई हैड हर्ड अबाउट खोकास केस, खोका के केस के बारे में मैं सुनता। बिफोर आई हैड हर्ड अबाउट खोकास केस, आई हैड रीड क्वाइट अ लॉट अबाउट ब्रेन डिसीजेस। खोका के केस के बारे में सुनने के पहले भी आई हैड रीड क्वाइट अ लॉट बुक ऑन ब्रेन डिसीजेस, मैंने मस्तिष्क बीमारी से संबंधित बहुत सारी किताबें ऑलरेडी पढ़ लिया था। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आई हैड फिनिश्ड रीडिंग 11 बुक्स दैट स्पोक नथिंग बट पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड फिनिश्ड रीडिंग 11 बुक्स, मैंने करीब 11 किताबें फिनिश किया, मतलब पढ़ करके कंप्लीट किया था। दैट स्पोक नथिंग बट, जो कि क्या बताता था, नथिंग बट पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो पॉसिबल, जो भी संभव एबनॉर्मलिटीज हैं ह्यूमन ब्रेन की, उसके बारे में थी किताबें। नो वे डिड आई फाइंड एनी मेंशन ऑफ द सिमिलर केस, मुझे कहीं पे भी इस तरह का जो सिमिलर केस है कहीं पे भी नहीं मेंशन हुआ दिखा। देयर इज नो डाउट दैट व्हाट हैज़ हैपन टू खोका इज यूनिक, इसमें कोई भी संदेह नहीं था। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं था कि व्हाट हैज़ हैपन टू खोकास इज यूनिक एंड हिथरो अननोन टू मैन, जो खोका के साथ हुआ था इट इज़ यूनिक, ये एक यूनिक है और आदमियों के संज्ञान में नहीं है, या किसी भी आदमी को पता भी नहीं है। सो व्हाट इज हैपन, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। टर्निंग दीज थॉट्स ओवर इन माई हेड, और ये सारे थॉट्स को लेकर के मेरे सर में जैसे ही चल रहा था। एट सम पॉइंट आई मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, एक ऐसा मोमेंट आया जब मैं भी गहरी नींद में सो गया। व्हाट वोक मी अप वाज ए क्लैप ऑफ थंडर, जो कि अब सोने के बाद जब गहरी नींद में सो गया तो मुझे क्या जगाया, सोने के बाद मैं कैसे जगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर शंकु।
वॉट वोक मी अप वॉज ए क्लैप ऑफ अ थंडर, लेकिन एक थंडर की आवाज़ यानी जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है, एक तरीके से उसका जो आवाज़ है उसकी आवाज़ ने मुझे जगाया। आई ओपन माई आइज टू सी लाइटनिंग फ्लैश फ्रिक्वेंटली, मैंने तुरंत ही लाइटनिंग जो फ्लैश होती है बारिश के मौसम में गड़गड़ाहट के समय, उसको देखा। एंड हर्ड ए रैम्बलिंग इन द स्काई, और जो स्काई में कहीं ना कहीं रंबलिंग सुना, यानी गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट को सुना। द रूम लिट अप एज देयर वॉज अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जो रूम है वो कहीं ना कहीं दूसरा फ्लैश ऑफ लाइटिंग था, दूसरे फ्लैश ऑफ लाइटिंग से एक बार फिर से उजाला हुआ। एंड इन दैट स्प्लिट सेकेंड, और उसी सेकेंड मैं आई हैपन टू ग्लांस एट द अदर बेड इन माई रूम, उसी ग्लांस में मैंने जो मेरे रूम में ही दूसरा जो बेड था उधर मैंने देखा, उधर मुझे देखने का मौका मिला। खोका वॉज नॉट देयर, खोका वहां पे नहीं था। आई जंप टू माई फीट, मैं तुरंत ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ। एन ऑड इंस्टेंट मेड मी लिफ्ट माई पिलो एंड लुक फॉर द बंच ऑफ कीज आई वुड केप्ट देयर, और तुरंत ही मैंने पिलो को अपने पिलो के नीचे देखा, अपने पिलो को उठाया, टू लुक फॉर द बंच ऑफ द कीज, उस चाबी के गुच्छे को देखने के लिए, दैट आई केप्ट हियर, जो कि मैं वहां पे रखा था। आई हैड केप्ट देयर, जो कि मैं वहां पे रख चुका था। द होल बंच वॉज गॉन, पूरा का पूरा चाबी का गुच्छा नहीं था वहां पे, गायब था। विदाउट लूजिंग अनदर मोमेंट, बिना समय गवाए, आई रैन डाउन द स्टेयर्स एंड वेंट स्ट्रेट टू माई लैबोरेटरी, मैं नीचे दौड़ा और वेंट स्ट्रेट टू माई लैबोरेटरी, मैं अपनी लैबोरेटरी की तरफ गया। इट्स डोर वॉज थ्रोन वाइड ओपन, जो लैबोरेटरी का डोर था वो एक तरीके से ओपन था। एंड लाइट हैड बीन स्विच्ड ऑन, जो लाइट था वो ऑन कंडीशन में था। आई स्टेप्ड इनसाइड, मैं अंदर गया। व्हाट आई सॉ फ्रोज माई ब्लड, जो मैंने देखा वो मेरे खून को जमा देने वाला था। खोका वॉज सिटिंग ऑन हाई स्टूल, खोका जो है एक बड़े से स्टूल पे बैठा हुआ था। फेसिंग माई वर्क टेबल, मेरे वर्क टेबल की तरफ फेस किए हुए बैठा था। इन फ्रंट ऑफ हिम लेड आउट इन रोज वेयर बॉटल ऑफ पॉइजनस एंड लेथल एसिड्स। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने क्या था, लेड आउट इन रोज, कई सारे रोज में बॉटल, पॉइजनस के बॉटल, लेंथल एसिड्स के बॉटल्स थे। द बंसन बर्नर हैड बीन लिट, जो बंसन बर्नर था वो एक तरीके से जलाया गया। एंड इन अ फ्लास्क प्लेस नियर नेक्स्ट टू इट, और उसी के पास में कुछ फ्लास्क भी थे। वॉज ए लिक्विड ऑफ सम काइंड, जिसमें कुछ लिक्विड भी थे किसी प्रकार का। इट अपियर टू हैव बीन हीटेड इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इट वॉज हीटेड इन द लास्ट फ्यू मिनट, ये पिछले कुछ मिनट में ही हीट किया गया था, गर्म किया गया था। खोका वॉज क्लचिंग द बॉटल्स दैट कंटेन्ड थ्रेनियम फॉस्फेट, खोका जो है वो जो एक बॉटल को पकड़े हुआ था, क्लचिंग कर रहा था, दैट वाज कंटेन टेरेनियम फॉस्फेट, जो कि टेरेनियम फॉस्फेट जिसमें भरा हुआ था। ही he tilted the bottle and poured just a few drops into the flask,